आज इस पॉडकास्ट में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे दैट कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस से बाय हैविंग एक्वायरिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर मी और चीज़ों को रियलिटी बनाते हुए मनी के कुछ इम्यूटेबल लॉस। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसको काटा नहीं जा सकता, इसको मना नहीं किया जा सकता। ये इंसान अगर कोई सोमालिया में करे, भारत देश में करे, अमेरिका में करे, वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जो मैंने अपने लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस से सीखा है दैट इज़ कि ब्रेन एक्चुअली बहुत अच्छे लेवल पे मोल्डेबल है। हमें लगता है कि हम ये चीज़ों को रियलिटी बना भी कैसे सकते हैं, पर ब्रेन को ये सब पता ही नहीं। ब्रेन को इतना पता है कि क्या वो कुछ रूल्स हैं यूनिवर्स के चीज़ों के, वो फॉलो होगा तो वो होगा। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब छत से किसी मोटे इंसान को फेंको, बहुत अमीर को फेंको, बिलियनर को फेंको, गरीब को फेंको, रिक्शे वाले को फेंको, सब गिरेंगे, इवन डेथ भी हो सकती है। वो हर किसी के लिए वही है। सिमिलरली विथ लॉज ऑफ मनी, कुछ ऐसी इम्यूटेबल चीज़ें हैं जिसको हम लोग काट नहीं सकते और कोई फॉलो करेगा तो वो रियलिटी बनाएगा या बनाएगी। तो समझते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज़ है दैट मनी लव्स स्पीड। ये मैं अपने बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे बात करूँगा विदाउट एनी बुलशिट। अगर मैं बोलूँ तो जितनी जल्दी आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप गेम आगे लेकर आ जाओगे। मैं बता रहा हूँ, मैं हर दिन कितने स्मार्ट, कितने जीनियस, आउट टैलेंटेड पीपल से मिलता हूँ। दे आर लाइक हैविंग देयर ओन ड्रीम वर्ल्ड। आदित्य, तुम्हें पता है मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये बनाना चाहता हूँ, मैं ये मेरे पास आइडिया है। और वाकई में जब मैं सोचता हूँ या उनकी बातें जब सुनता हूँ, मुझे लगता है कि दे आर रियली अमेजिंग गाय। पर उनमें से पता है सैड रियलिटी कि मेजॉरिटी, यस ओवर 90% नेवर गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शनल रियलिटी। यस, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा है, मैं उनसे जलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी वहीं पे खड़ा था। मैं बताता हूँ द रीज़न इज़ दैट कि कितना भी आपका आइडिया नॉर्मल हो, टॉप क्लास हो, आउटस्टैंडिंग हो, एक्सेप्शनल हो, एग्जीक्यूशन इज द गेम एंड इन द स्पीड मैनर। आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैं एग्जीक्यूट करूँगा, क्योंकि देखो सिंपल साइकोलॉजी समझो, लॉ ऑफ एवरेजेस। लॉ ऑफ एवरेजेस सिंपल कहता है कि द मोर यू ट्राई the more there is a high probability that you will going to make it. For example, आप बहुत बार साइकिल चला रहे हो, 2 बार गिरोगे, 3 बार गिरोगे, 5 बार गिरोगे, 6 बार गिरोगे, आप 20वीं बार मस्त चलाने लगोगे। Similarly with driving, similarly with reading, similarly with coding, similarly with any kind of habit activity. तो सिंपल याद रखो कि आपको लॉ ऑफ एवरेजेस के अकॉर्डिंग बस चीज़ों को स्टार्ट कर देना है। ये नहीं सोचना है कि होगा या नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने मल्टीपल चीज़ें ट्राई की। फॉर एग्जांपल आप बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हो, आपको पता है कि आपको मार्केटिंग, आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपको लोगों से बात कैसे करना है, आपको परसुएट कैसे करना है, आपको सब चीज़ें सीखनी है। तो अब जल्दी करोगे। अब जल्दी का मतलब गलत नहीं करना, ऑब्वियसली मतलब कि एक सही कॉन्शियस मैनर में चीज़ों को एग्जीक्यूट करोगे। तो आप क्या कर रहे हो समझो, आप बस लॉ ऑफ एवरेजेस को सरपास कर रहे हो, आप बस प्रोबेबिलिटी को हाई कर रहे हो। और हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी वाले वर्ल्ड में जी रहे हैं। हर चीज़ की चीज़ों को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम या कोई अगर इंसान है जो लेट्स से जो डेली बेसिस पर ट्रैवल करता है, तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमेशा घर पे बैठा रहता है। मतलब आप समझ रहे हो कॉन्टेक्स्ट। तो जो चीज़ें हम करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हम चीज़ों को बढ़ा लेते हैं, सिंपल। तो आप ज़्यादा करने से ऑटोमेटिक आपके पास इतने सारे फेलियर्स आ जाते हैं, इतना कुछ कलेक्ट हो जाता है कि लास्ट में क्या बचेगा आप बताओ? जीत, सक्सेस, मनी, यही तो बचेगा लास्ट में। दैट इज़ वाई, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही फील किया है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स कॉल लेना हो या बहुत चीज़ें करनी हो, या फॉर एग्जाम्पल अपने प्रोडक्ट पे काम करना हो, तो एट द एंड बहुत ज़्यादा फेलियर्स मिलते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा, क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से कोड्स लिखने पड़ेंगे, या फिर सेल्स में कैसे परसुएट करूँगा, कैसे उनको हाँ बुलवाऊँगा, कैसे फॉर एग्जाम्पल आगे के स्टेप्स लेकर जाऊँगा। पर जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ बहुत ईजी हो रहा है। तो प्लीज़ इस ब्रेन ट्रैप से निकलो, ये बहुत अच्छा फील कराता है। मैं ब्रेन के एक लाला वर्ल्ड में, इवन मेरे क्लोज वंस है, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बिल्कुल क्लोजेस्ट वन, दे आर हैविंग ग्रेट आइडियाज़। उनसे 2 दिन पहले ही बात हुई थी, सब मतलब बताते हैं काफ़ी अच्छा। आदित्य, मैं तो ये सोचता हूँ, मैं तो शार्क टैंक पे बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, मुझे तो बहुत अजीब सा भी लगता है कभी कभी कि ये लोग करते क्या है। मेरे पास तो इतना दिमाग है। वो करते ये हैं कि वो सोचते कम है, वो एग्जीक्यूट बहुत ज़्यादा करते हैं। सिमिलरली आप सोचिए, शांत दिमाग से सोचिए कि कैसे 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 स्पीड मैनर में, इफेक्टिव मैनर में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस यही आपको याद रखना है, इससे तो कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है। एक आइडिया आया पीछे पड़ जाओ, एक आइडिया आया पीछे पड़ जाओ। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब के कंटेंट क्रिएशन में बहुत बार लगता है लोगों को कैसे होगा, क्या करे। आपको इतना नहीं सोचना है, पोस्ट योर वीडियो, कंटिन्यूअस डू इट। फॉर एग्जाम्पल हफ्ते में 2 बार, महीने में 8 बार करो तो ये 1 साल तक ऑटोमेटिक। आप सिर्फ ये कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो, अपने ब्रेन के न्यू न्यूरॉन्स की वायरिंग कर रहे हो।
जो हैबिचुअल हो रहा है रिकॉर्डिंग करने के लिए, बोलने के लिए, कंफर्टेबल है कैमरे के आगे, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उसका, कंटेंट राइट कर पा रहा है, थिंक कर पा रहा है, क्रिएटिव सोच पा रहा है। आप सोचो ओवरऑल एज एन इंडिविजुअल कितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। आपको लगता है कि बस आप क्या यहीं ग्रो कर रहे हो? आप इस चीज़ को कहीं भी अप्लाई करो कि आप वहाँ पर रियलिटी बनाओगे। हर चीज़ इस दुनिया में लिंक है, इस यूनिवर्स में। तभी आपने लाइन सुना होगा कि आप कहीं भी पढ़ा हुआ कहीं भी बेकार नहीं जाता। दिस इज द रीजन, क्योंकि घुमा फिरा के दुनिया गोल है बेसिकली, आप समझ सकते हो सिंपल भाषा में। सो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज आपको ये एक कला सीखना पड़ेगा विच इज कॉल्ड डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है कि आप स्मार्टली अपने काम, जो आपको लगता है जो काम आप कर सकते हो आप करते हो, और जो काम आपको लगता है कि आपसे बेहतर कोई कर सकता है वो आप किसी को दे देते हो। अब ऑब्वियसली इनिशियल फेज में आपको लगेगा कि आदित्य वी डोंट हैव कैपिटल, रिसोर्सेज, कैसे करें हम। तो यहीं पे आपको एक स्मार्ट मूव्स भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल लोगों को स्मार्टली अपने गोल से जोड़ना, पर्पस से लगाना। फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त है जो अभी भी कॉलेज कंप्लीट करके बैठा हुआ है घर पे ही, कहने को सो कॉल तैयारी कर रहा है फॉर एग्जाम तो यहाँ पे आपको स्मार्टली एंटर करना है, उसको एक विज़न दिखाना है अपने साथ कि देख रोहन, देख प्रिया, अगर मैं भी एक मिशन पे हूँ और टारगेट है कि मैं प्रोडक्ट पे ऑलमोस्ट सोच चुका हूँ, मैं एग्जीक्यूट भी कर चुका हूँ, वेबसाइट रेडी है, मार्केटिंग के कुछ रूल्स बनाने हैं और स्टार्ट करना है प्रमोशन एंड ऑल। तो कोल्ड ईमेल्स भेजना शुरू करेंगे। तो तू मेरी अगर मदद करेगा या करेगी तो इस साल के एंड तक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग 10 लाख तक बना ले, तो उसमें से 2 से 3 लाख तेरे। तो आपको इस तरह की चीज़ों को दिखाकर, थोड़ा सा रिवॉर्ड देकर, स्मार्टली उनके हिडन डिज़ायर्स में एंटर करके उनको अपने पास लाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ शुरू में टफ है, मैंने भी किया है, और गलत नहीं है, क्योंकि आप सामने वाले की हेल्प ही करना चाह रहे हो। क्योंकि आप हर काम नहीं कर सकते। शुरू में ऑब्वियसली सब चीज़ सीखिए आप, पर जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनेंगे किसी एक चीज़ के अंदर में, वैसे वैसे चीज़ों को डेलीगेट करना सीखिए। और जैसे जैसे आपके पैसे आना शुरू हो, प्लीज़ पैसों को दांत से मत पकड़ना, प्लीज़ बैंक अकाउंट फुल करने की कोशिश मत करना। ये मैंने पहले गलती की है। नहीं, लेट द मनी फ्लो फ्रीली। मनी को कुछ रीज़न एक करेंसी बोला जाता है। करेंसी का मतलब आ रहा है एक वर्ड से करंट जो हमेशा फ्लो करते रहे, विच मीन्स आपको हमेशा याद रखना है कि फॉर एग्जाम्पल अपने बिजनेस में इस महीने 1 लाख कमाए, तो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस लेट से 25,000 रुपये महीने का, कुछ सेविंग में डाला आपने 20,000 या ऐसा कुछ, मतलब कह लो कि आपके पास अगर बचे हैं 30-40,000 रुपये, तो उसको इन्वेस्ट करो। या तो वीडियो की एडिटिंग की क्वालिटी हाई करो, अच्छे लोग को हायर करो, उनको ट्रेन करो, अच्छे सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल इन्वेस्ट करो। ये रॉ एंड रियल पॉडकास्ट से थोड़ा सा मेरे चीज़ें मिस्टेक हो सकती हैं, बट कॉन्टेक्स्ट समझने की आप लोग कोशिश करना, ठीक है? मतलब आप समझ रहे हैं। सबसे पहले आपको यही समझना है कि जितना स्मार्टली आप करेंगे, जितना जल्दी आप डेलीगेट करोगे ना, उतना आपको पावर मिलेगा। ये मैं सीख पा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं अकेले बैठ के एक दिन में, चलिए बहुत मोटिवेटेड हुआ, सो 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे चलो पुश कर दिया। नॉर्मल डे चलो 8 से 9 घंटे काम कर रहा हूँ मैं, पर कितना कर पाऊँगा मैं? ऑन एन एवरेज पकड़ लेते हैं 8 घंटा जाएगा। तो ये आउटपुट है, नॉट बैड। ये क्रिएटिव आउटपुट है। हो सकता है मैं अपने ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल कर पाऊँ, पर सिर्फ क्रिएटिव दिमाग नहीं चलाना, उन चीज़ों को बनाना भी है, क्रिएट भी करना है, उस पर काम भी करना है, उसके लिए चाहिए लोग। तो अब सोचिए तुम्हारे साथ फॉर एग्जांपल 4 लोग ही जुड़ गए, तो अब आपके प्रोडक्ट पे, आपके ब्रांड पे सिर्फ 8 घंटे का काम नहीं हो रहा है, अब आपके ब्रांड पे हर दिन 40 घंटे का काम हो रहा है, क्योंकि आप लोग 4 लोग हैं और आप मिला के 5, तो 40 आवर्स। ये सोचो महीने में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अकेले आप 240 घंटे काम कर पाओगे महीने में, और साथ मिलके आप खुद सोच लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। दिस इज़ द पावर, दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग। स्मार्टली जो भी पैसा थोड़ा बहुत कमाओ, जल्दी जल्दी अच्छे टीम को, अच्छे सॉफ्टवेयर्स में, जहाँ भी आपकी चीज़ें ऑटोमेशन पे हो सके, मतलब आपके दिमाग का प्रेशर कम हो, कोर्स बेसिकली कम हो, CHORES कोर्स, मतलब छोटे मोटे काम में आप फंसो नहीं, वो काम किसी और को दे पाओ आप। 80-20 रूल को समझो आप, और जो मोस्ट इफेक्टिव 20% वर्क है, जिससे 80% आउटपुट निकले, वो कीजिए। जैसे कि मेरा हो सकता है ईमेल लिखना, कंटेंट लिखना, रिकॉर्ड करना, मीटिंग अटेंड करना, ट्रेन करना, ये सब मैं काम स्पेशली करता हूँ। लेकिन छोटे मोटे काम, छोटे मोटे नहीं बोलूँगा, रियली सॉरी फॉर दैट, जो काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से बेटर कोई कर सकता है, तो वहाँ पे मैं सीख के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फॉर एग्जांपल एडिटिंग का काम देना, फॉर एग्जांपल कुछ अपलोड करवाना, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई रिपीटेबल टास्क है, तो ऐसी चीज़। तो ये चीज़ आपको स्मार्टली करना आना चाहिए। थर्ड वन, माय गॉड, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा, विच इज़ मनी loves boredom. Money loves boredom. Again I'm saying, money loves boredom. आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। आपके बहुत सारे डोपामीन वाले हार्मोन रिलीज होंगे छोटे मोटे प्लेजर एक्टिविटीज़ में, पर यू हैव टू टेल योर सेल्फ, एक
फेज आता है, मैं बता रहा हूँ ना, हर चीज़ ब्रेन की अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। ब्रेन एक बहुत अच्छी हैबिचुअल मशीन है, उसको अगर हैबिट लग गई ना किसी अच्छी चीज़ की, तो फिर वो हैबिट के बिना उसका मन भी नहीं लगेगा। आपको पता है, अगर आपको बुक रीडिंग की हैबिट है तो अगर आप बुक नहीं उठाओ तो आपको अच्छा नहीं लगता, बहुत लगता है कुछ मिस सा है लाइफ में। अगर आपको ट्रैवल की हैबिट है तो आप कुछ भी करो, अगर आप ट्रैवल नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल हफ्ते में एक बार, आपको नहीं मज़ा आएगा। अगर आपको बाइक राइड करने में मज़ा आता है, अगर आपको कोई बुरी हैबिट है, लेट्स से ड्रिंक स्मोक, तो आप नहीं करते तो आपका मन मचलता है। सो सिमिलरली विथ मनी गेम, आपको शुरू के 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन बहुत टॉर्चर लगेगा। इधर डेली बेसिस पे क्या यही सेल्स कॉल या सेल्स स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, उनको कोल्ड ईमेल्स भेजना पड़ेगा, प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा, क्या यही सब करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा, यही है प्रोसेस। इसी वजह से मेजॉरिटी लोग दुनिया में फेल है, इसी वजह से आप रियलिटी बनाओगे, इसी वजह से आपके पास एंडलेस वेल्थ होगा। यस, और इसके लिए आपको बोर्डम से प्यार करना ही पड़ेगा। वो शांत बैठकर लिखना, वो शांत बैठकर सोचना, वो शांत बैठकर एक लॉन्ग वॉक पे जाना, वो शांत बैठ के, जैसे मैं कभी कभी बाइक राइड पे चला जाता हूँ, लाइब्रेरी में जाके पढ़ता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने लिए फिगर आउट करनी पड़ेगी, और लेकिन बोर्डम से आपको प्यार करना ही पड़ेगा। बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ, इस वर्ड को अपने दिमाग से निकालो। बोर्डम का मतलब समाज ने आपके दिमाग में बहुत गंदा बिठाया। ब्रेन में जो मीनिंग देते हैं ना वर्ड्स का, उसके अकॉर्डिंग हमारे पिक्चर्स चलते हैं। तो बोर्डम का मतलब होता है कि ओ माय गॉड, फिर से रुकी हुई से सड़ी हुई, ओ क्या हो। लेकिन इस तरीके से अगर आप शिफ्ट लेते हो, अपने आप ब्रेन को सिखाते हो, बोर्डम तो प्यार है यार, ये मैं ऐसा काम कर रहा हूं जो दुनिया के 99.9 तो नहीं बोलूंगा, 99% एटलीस्ट दुनिया नहीं कर रही। सिर्फ 1%, टॉप 1% बोर्डम से प्यार कर रहे हैं, तभी जाके वो सारी रियलिटी को क्रिएट कर पा रहे हैं। तो आई एम द लकी वन। बोर्डम तो वर्ड कुछ होता ही नहीं, ये तो एक्चुअली ये है कि मैं प्रेजेंट में हूं, मैं इंजॉय कर रहा हूं, मैं खाना खाता हूं तो खाना खाता हूं, मैं पैसों पे काम कर रहा हूं तो पैसों पे काम करता हूं। आई जस्ट लव टू डू इट। ये क्लैरिटी आपको करना पड़ेगा। हमारे ब्रेन में वर्ड्स की एक्चुअली इमेजिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक हिंदी लैंग्वेज वाला गाली दूँ बहुत गंदी सी, तो आपके दिमाग में उसकी अलग अलग मीनिंग निकल कर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी माँ को ऐसा बोल दिया, मेरी बहन को, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये चीज़ अगर आपको मैं जर्मन भाषा में बोलूँ तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, आप हंसोगे, क्या बोल रहा है ये। दिस इज द रियलिटी। हम ब्रेन या वर्ड से जो मीनिंग देते हैं ना दिमाग के अंदर, दिस इज गोइंग टू चेंज द गेम। तो आपको बोर्डम के लिए आपका मतलब क्या है वो सोचिए। जैसे मेरे लिए बोर्डम का मतलब बहुत प्यार है, मज़ा है, बैठना है, एंजॉय करना है, काम में ही रस है। मैं अपने आपको 5-6 बार हर दिन याद दिलाता हूँ, काम में ही रस है, काम में ही रस है, काम में ही रस है। क्योंकि काम अगर नहीं करूँगा तो मैं कुछ और करूँगा, कुछ और करूँगा तो मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, समय बर्बाद कर रहा हूँ तो मेरी छोटी ज़िंदगी का मैं बहुत गंदा वेस्ट कर रहा हूँ। ज़िंदगी छोटी है, मैं निकल जाऊँगा 40-50-60 साल, चलो कितना जी लूँगा मैं, लेकिन एनर्जी वाली लाइफ तो 30 से 40 साल की है। तो मुझे बेस्ट प्रोड्यूस करना है, मुझे बेस्ट वेल्थ क्रिएट करना है, मुझे बेस्ट लेवल की लग्जरी, हर कुछ मुझे अफोर्ड करना है, एंजॉय करना है अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए, एक पूरे रेबल्स कम्युनिटी के लिए, सबके लिए। तो ये क्लैरिटी मुझे मज़ा देती है। बोर्डम का मतलब मेरा बदल के रख। तो सोचिए, पर इस कहानी को अपने दिमाग के अंदर डालिए और बदलना आपको सीखना पड़ेगा। 4th वन, आपको पैसे कमाने के लिए फिर से मैं बोलूँगा दैट यू डू नॉट हैव टू बी ग्रेट एट एवरी सब्जेक्ट। अब इसका मतलब मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, ग्रेट, पर आपको सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मार्केटिंग और सेल्स बहुत पसंद है पर्सनली, तो क्या मैं सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स ही करूँगा? ऑब्वियसली मेरा 70-20% टाइम इसी के अंदर जाएगा, बट स्टिल कुछ और स्किल्स जिसके रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वेबसाइट पे कैसे लैंडिंग पेज लगाते हैं, कैसे हुक लगाते हैं, टॉप क्लास हेडलाइंस लिखते हैं, या फिर इसके रिलेटेड कुछ काम, तो वो भी मुझे सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरा मतलब? तो कहने का मतलब ये है कि आपको पैसा कमाना है तो आपको सब कुछ नहीं जानना है। प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप कि आदित्य क्या मुझे ये भी सीखना पड़ेगा, ये सब भी आना चाहिए। नहीं, आपको बस कंफर्टेबल होना है 1-2 स्किल के साथ। तो जाइए अपने पास्ट में, यहाँ पे चैप्टर नहीं खोलूंगा, पर शांत बैठ के सोचिए वो चीज़ आपके लिए क्या है। ये बात नेपोलियन हिल ने भी की है अपने बुक थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर, कि हाउ द बर्निंग डिज़ायर विथ अ स्पेसिफिक नॉलेज कॉम्बिनेशन कैन बी डेडली। एक उन्होंने कहानी शेयर किया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, शायद हेनरी फोर्ड थे जो उनको कोर्ट के आगे खड़ा होना था, कुछ ऐसा था। तो उससे पूछा गया कि आप ये करने के लिए खुद क्यों नहीं इसका आंसर कर रहे हैं? तो वो बोले कि इसके लिए आंसर मेरा असिस्टेंट करेगा। तो वो बोलेगा इतनी छोटी सी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बोले छोटी सी है, बड़ी सी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ता हूँ, नहीं जानता हूँ। तो फिर लोगों को लगा यार दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन उस टाइम का, उसको भी नॉलेज नहीं है चीज़ों की बहुत ज़्यादा, उससे कुछ अच्छा याद आया मुझे, एक कोई जनरल नॉलेज का सवाल उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने उसका आंसर वो नहीं दे पाया। तो सब कोर्ट में उनका शक्ल देखने लगे कि इतना दुनिया का अमीर आदमी एक छोटी सा सवाल का आंसर नहीं दे पा रहा है। यस, पर उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, फॉर मेकिंग द मनी आई डोंट नीड दैट। एंड यस, मनी गेम के अंदर आपको ये चीज़ जानने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, क्या लॉज बन रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, मुझे नहीं पता है, या मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं। मुझे बेसिक लेवल की अवेयरनेस है कि यस ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें काम करती हैं, पर मुझे हर कुछ जानने की ना ज़रूरत नहीं है। यही आपको भी समझना है। तो सोचिए
क्या वो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप योगा कोच हैं तो क्या आपकी योगा पे कमांड है। अगर आप एक मार्शल आर्ट कोच हैं तो आपका मार्शल आर्ट पे कमांड है। अगर आप एक किसी भी तरीके का प्रोफेशन में है, आपको लगता है कि अपने स्किल के मास्टर है, तो बाकी चीज़ें आप डेलीगेट कीजिए, लोगों से करवाइए। फॉर एग्जांपल इसी के लिए मेरी एजेंसी है रेबल्स क्लोजर्स, जहां मैं आपको हाथ पकड़ के विथ माई प्रॉमिस, अगर मैं वो नहीं बनवा पाऊंगा तो मैं आपके साथ फ्री में काम करूंगा, विच इज 5 to 10 लाख रुपीज पर मंथ एंड अर्न दैट कंसिस्टेंटली थ्रू योर स्किल। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई नॉलेज है, अगर आप किसी चीज़ के कोच हैं, आप उससे पैसा कमाना चाहते हैं ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस थ्रू माई मार्केटिंग एजेंसी विथ माई प्रॉमिस एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट, तो जाके आप चेक कर सकते हैं, मुझे मेल करवा सकते हैं rebelsuniversityak@gmail.com REBELS Rebels University AK@gmail.com, सब कुछ स्मॉल में होगा। तो इस तरीके से आप करके चीज़ों को रियलिटी बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 5th वन, ये तो आपको सीखना पड़ेगा वैसे, विच इज़ कॉल्ड सेल्स। आपको सेल्स के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको एक से एक केसेस शेयर कर सकता हूँ कि आप डेली बेसिस पे सेल कर रहे हैं। लेट्स से आप किसी लाइब्रेरी में खुद को इनरोल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप रिसेप्शनिस्ट के साथ नेगोशिएट करते हैं या करती हैं। आप लेट्स से जिम में इनरोल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी अपने बेस्ट प्राइस को लेना चाहते हैं, खुद को सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं एज अ मैन, आप स्टेबल हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, लेट्स से आप 70,000 कमाना शुरू कर चुके हैं, तो आप किसी लड़की को अप्रोच करोगे फॉर मैरिज, तो अपने बारे में बताओगे, बेस्ट लेवल का प्रमोट करोगे कि नहीं। दिस इज कॉल्ड सेलिंग, सिंपल, दिस इज कॉल्ड परसुएडिंग। ये सब कोई कर रहा है, बट कॉन्शियसली हम इसी से भागते हैं। नहीं आदित्य, ये कैसे करूंगा मैं? करना पड़ेगा आपको। इट रियली डजंट मैटर हाउ ग्रेट यू क्रिएट योर प्रोडक्ट और सर्विस और एनीथिंग, जब तक आप अपने बारे में बात नहीं कर सकते हो, प्रमोट नहीं कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो, आप फेल करो। एक कंपनी का, एक चीजों का बेस है सेल्स, उसी दिन वो चीज बंद हो जाएगी। नो मैटर कितनी भी टॉप क्लास कंपनी है, आज सेल्स बंद हो गया, कोई हवाबाजी नहीं बचेगा, कुछ शोशोबाजी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म होगा। सोच के देखिए एक बार, आपको हर दिन कोई ना कोई कंपनी ऐड चला के, आपको इन्फ्लुएंस करके, अच्छी अच्छी बातें बता के, वीडियोस दिखा के सेल करती है, जो गलत नहीं है। इसी तरह से इकोनॉमी फ्लो करती है। अगर आप नहीं खरीदोगे तो आगे चीजें कैसे होंगी? उनके एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे जाएगा? उनके बच्चों का घर कैसे चलेगा? सिमिलरली आप अगर नहीं सेल करोगे, आप अगर कोई चीज बना रहे हो, तो फिर आपकी वजह से कितने लोग खाना खा सकते हैं, कितना कुछ सही चल सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। सोचिए बड़े पर्सपेक्टिव से। सेल को ऐसे मत सोचिए कि जाके मुझे किसी को ईमेल कर देना है, किसी दरवाजे पर नॉक करना है। नहीं, गेट आउट ऑफ दिस शिटी ट्रैप। थिंक फ्रॉम अ बिग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरी वजह से कितने लोग की हेल्प हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस लड़की के साथ डेट पे जाता हूँ, ये मुझे पसंद आ गई, तो हम दोनों साथ रहेंगे, तुम दोनों अच्छा करेंगे, तो मैं अच्छा फील करूंगा, ये अच्छा फील करेगी, हमारे बच्चे अच्छा फील करेंगे, इस देश को बेहतर बनाएंगे हम लोग, अपनी फैमिली की लाइफ को बेटर करेंगे हम लोग, अच्छा फील करेंगे। समझ पा रहे हो? इस तरीके सब कुछ रिलेटेबल है। सोच के देखिए बड़े पर्सपेक्टिव के साथ। अभी आपका नज़र बहुत छोटा है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। अब इसको सीखने के लिए क्या करना है आपको? मैंने एक चैनल स्टार्ट किया यूट्यूब के ऊपर, AK स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सर्च कर लो और जाके वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लो। यू विल गेट टन्स ऑफ शॉर्ट्स एवरी सिंगल डे। टन्स नहीं, एक करके शॉर्ट्स आते हैं बेसिकली। सॉरी फॉर द वर्ड, मैं थोड़ा सा भावनाओं में कभी बह जाता हूँ। तो एक शॉर्ट आएगा और लॉन्ग वीडियो में प्लान कर रहा हूँ, पर आप कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज दैट नेवर एवर सेट द मॉनिटरी गोल्स। अब आप बोलोगे आदित्य हम पैसे कमाना चाहते हैं और मॉनिटरी गोल ही नहीं सेट करें। यस, आपको ना सिंपल भाषा में खुद को बेस्ट बनाने का सोचना है। सिंपल जो मैं करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसे सोचता हूँ कि क्या मैंने दिन का 80% बेस्ट यूज़ किया। जैसे अभी सुबह का 8 बज रहा है, मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उठा हूँ अराउंड 7 AM, मैं 7 घंटे की नींद लेता हूँ, तो अभी 7:15 हो रहा है। तो मुझे पता है कि अगर मैं दिन का 80% बेस्ट यूज़ कर रहा हूँ तो इट डजंट मैटर, पैसा तो आना है, बिकॉज आई एम चेजिंग माई पर्पस एंड गेम, हेल्पिंग द पीपल, हेल्पिंग द रेबल्स। तो बाय प्रोडक्ट क्या है? मनी, पावर, प्रोडक्ट, ये सब तो मेरे पास आएगा ही आएगा। सिमिलरली इस तरह आपको सोचना है। ये नहीं सोचो कि इस महीने अब कैसे 10 लाख कमाना है, मैनिफेस्ट करता हूँ मैं, अट्रैक्ट करता हूँ मैं, ये सब बुलशिट है, मत करना। और वैसे आपके दिमाग में एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ कि इस महीने मुझे 3 लाख 4 लाख जो भी आपका कमाना है, पर इसके अकॉर्डिंग ऑब्सेस मत हो जाओ, वरना पता क्या करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं ज़बरदस्ती का जैसे तैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे 6 वर्कशॉप हैं, तो आप चाहे तो रेबल्स यूनिवर्सिटी पे चेक कर सकते हैं, www.rebelsuniversity.online पे। तो अगर मुझे क्लैरिटी नहीं है तो मैं फोर्सफुली चीज़ों को सेल करना चाहूँगा। ले लो, हो जाए, मुझे कैसे भी 6 लाख छूना है, 6 लाख ऐसे नहीं। मुझे पता है कि क्या मैं आज मैंने बेस्ट सर्विस बनाया, क्या मैं आज जो मेरे साथ सेल्स कॉल पे बैठेंगे जूम पे, वो उनको मुझे बेस्ट लेवल पे जानना है, उनकी हेल्प करनी है। अगर मुझे ये क्लैरिटी है तो क्या मैं बाकी चीज़ें नहीं करूँगा? सोचिए, अंदर जाइए और इस तरह आप करके चीज़ों को रियलिटी बनाते। तो आई होप आपको पसंद आया होगा पॉडकास्ट। मैं हर वीक नई चीज़ों पे लाने की कोशिश करता हूँ। चाहो तो कमेंट कर सकते हो कोई अच्छे टॉपिक के ऊपर, आई विल डेफिनेटली मेक। और ऐसे सपोर्ट करो, स्टोरी लगाओ, शेयर करो। आप ही लोग के लिए काम चल रहा है। मेरे यूट्यूब चैनल आप लोग चेक कर सकते हो,
आदित्य राज कश्यप, वी आर अबाउट टू टच 9 लाख सब्सक्राइबर देयर। तो आगे बढ़िए, आप ही लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहो तो 6 के 6 वर्कशॉप चेक कर सकते हो, बिल्कुल अफोर्डेबल, बेस्ट लेवल पे मैंने बना दिया है। लिंक नीचे नहीं मिले तो आप मेल करवा देना, या सिंपल चले जाओ rebelsuniversity.online। ठीक है, चलिए इसको लंबा नहीं खींचते हैं और फिर मिलता हूँ मैं किसी ऐसी पावरफुल पॉडकास्ट के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट